और झारखंड बनने के बाद भी आप देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे डोमिसाइल नीति बनना चाहिए था, स्थानीय नीति बनना चाहिए था, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे देंगे वो नीति बननी चाहिए थी, यहाँ का जमीन कैसे संरक्षण किया जाए इसके लिए काम होना चाहिए था। हमारे बहुत सारे मित्र बोलूँगा या भाई, बड़े भाई बोलूँगा, अलग अलग पल्ली से आए। हमारे पल्ली सभा के अध्यक्ष, सचिव और सम्मानित सभी सदस्यगण को मेरी तरफ से जय यीशु और जोहार। मैं कोशिश करूँगा दो हिस्सा में चीज़ों को रखने के लिए। पहला हिस्सा तो ये होगा कि हम लोग, आप जितने भी हैं, उन महत्वपूर्ण मुद्दों को समझे और जब हम गांव जाएंगे, आसपास जहां हम काम करते हैं, लोगों को समझाएं कौन कौन सा ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर हमें लोगों का के साथ बात करनी है, जिससे खतरा मंडरा रहा है। रघुवर दास का झारखंड छोड़ना क्यों जरूरी है, यहाँ का राजनीति से हटना उसका क्यों जरूरी है। हम लोग केस खाए, लोग सुने और वो यहाँ से हट गए। आज चाहे अमन चैन है ना, जमीन में रक्षा हो रहा है, जमीन पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, कानून पर छेड़छाड़ नहीं हो रही है। दूसरी बात, धर्म के नाम पर जितना हम लोगों के बीच में टेंशन पैदा करते थे ये लोग, उसमें उससे अमन चैन हम लोग अभी वर्तमान दौर में, मौजूदा दौर में कौन कौन सा ऐसा खतरा चीज है जिसको हमें गांव के लोगों को ज्यादा समझाना है। अगर आप टॉप एजेंडा में आप देखेंगे तो आज सबसे बड़ा एजेंडा हमारे पास है, वो है आदिवासी पहचान। आपने देखा होगा, आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए कि पिछले 3 साल से क्यों देश में जनजातीय महोत्सव मनाया जा रहा है 15 नवंबर को। इस बार प्रधानमंत्री यहां पर आए, जब वो 2014 में आए थे, 15 दिसंबर 2014 को दुमका आए थे, तब उन्होंने जमीन का मसला उठाया था। जब 15 नवंबर 2023 को यहां पर आए, तब उन्होंने उस पर बात नहीं की। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आदिवासियों को हम न्याय देंगे। क्यों वो चीजों को बदलते हैं, देखिए। अब सबसे बड़ा मसला यह है, जब हम पहचान की बात करते हैं, जो आरएसएस, जो बीजेपी आज तक निरंतर आदिवासियों को वनवासी 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 बोल रहे थे, वो अचानक से जनजाति बोलना क्यों शुरू कर दिया है। चिंतनीय विषय है, क्योंकि उनको पता है कि आप आदिवासियों को आदिवासी बोलने से काम नहीं चलेगा। और कब से बदला है, पिछले बार जब राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी का मतलब है आदिवासी आदिकाल से रहने वाले लोग, इस देश के मालिक हैं, आदिवासी बोल दिया, तब से उनका जो हालत खराब हो गया। उनको लगा आदिवासी तो बोल ही रहे हैं आदिवासी, अब आदिवासी शब्द से वनवासी बोलने से काम नहीं चलेगा, आदिवासी हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। तब वो जो है जनजातीय शब्द को पूरा एक तरह से प्रोपागेट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाषण में आदिवासी शब्द उन्होंने उपयोग किया, तो उन्होंने बिरसा मुंडा का जयंती को आदिवासी गौरव दिवस का नाम क्यों नहीं दिया। आपको पता है, आदिवासी शब्द जिस दिन खत्म होगा उसी दिन इस देश में हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जब तक आदिवासी शब्द इस देश में रहेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। कैसे नहीं बन सकता है? ये लोग कह रहे थे कि आर्य बाहर से आए, ये थ्योरी गलत है, ये थ्योरी अंग्रेजों ने लिखा है, ये गलत है। लेकिन अभी जो है कि डीएनए टेस्ट हो गया इस देश में, आपको कितना पता है मुझे नहीं पता। अमेरिका के सबसे बड़े जीनोम साइंटिस्ट डेविड रिक आए थे इंडिया, उन्होंने रखीगढ़ी में 4000 साल पुराना कंकाल वगैरह को टेस्ट किया, पता चला उसमें आर्यों का डीएनए R1A1 नहीं है। 2017 में ही रिपोर्ट आ जाना था, पूरा देश में तहलका मच जाता। मोदी सरकार ने दबा दिया, उस रिपोर्ट को आने नहीं दिया। डेविड रिक वापस गए, उन्होंने किताब लिखा है हु आर वी एंड वेयर वी कम फ्रॉम। उसमें उन्होंने लिखा है कि सरकार ने हमारे ऊपर दबा दिया, और उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उसने कहा कि ये आर्य लोग सिर्फ 4000 साल पहले आए हैं यहाँ पर इंडिया में। यहाँ पर आदिवासी लोग 65,000 साल पहले से रह रहे हैं, उनका फाइंडिंग्स है, जीनोम टेस्ट है।
इसका मतलब ये साबित हो गया कि भारत आदिवासियों का देश है। इस देश में पहला हक आदिवासियों का बनता है। इसीलिए ये आदिवासी शब्द को खत्म कर देना चाहते थे। निरंतर पिछले 100 साल से अभियान इन्होंने चलाया और हमारे ऊपर वनवासी शब्द डाला है। और हमारे आदिवासी नेता जो उनके साथ खड़े हैं वो वनवासी वनवासी रटते रहते हैं। इसीलिए मारांगों में जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा था जब संविधान सभा का बैठक हुआ। संविधान सभा का पहला मसौदा में अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 5 में आदिवासी शब्द डाला हुआ था। 1 दिसंबर 1948 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उसको संशोधन संख्या 491 के द्वारा संशोधन कर दिया। जब मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा को पता चला तो उन्होंने पूछा कि मैं जानना चाहता हूं कि आदिवासी शब्द को क्यों संविधान से हटाया गया। उन्होंने कहा हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा कोई शब्द नहीं चाहिए। आदिवासी बोलने से लिए आज लोग हिलने लगता है, याद रखिएगा। इसीलिए ये बार-बार कोशिश कर रहे हैं आदिवासियों के दिमाग से कैसे आदिवासी शब्द को हटा दें। और आज हम लोग क्या करते हैं, कोई वनवासी बोल रहे हैं, हम लोग अपना धार्मिक पहचान को आगे कर देते हैं। कोई बोलता हम सरना आदिवासी हैं, कोई बोलता ईसाई आदिवासी हैं, कोई कैथोलिक आदिवासी है, कोई फलाना आदिवासी है। हमें मारांगों के जयपाल सिंह मुंडा जैसा कहना पड़े, एक-एक आदिवासी को बताना पड़ेगा कि हम सबसे पहले आदिवासी हैं और इस देश का मालिक है। ये देश हमारा है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये आदिवासी राष्ट्र है। हमें डंके के चोट पर कहना पड़ेगा हमारा आदिवासी पहचान पहला ऐसा जगह रखता है। इसीलिए हमारी पहचान, भाषा, संस्कृति सब कुछ जो है कि इसी से जुड़ा हुआ है। तो पहला मुद्दा हमारा पूरा देश में हंगामा मचा देना चाहिए कि हम भारत के प्रथम निवासी हैं, हम जो है कि भारत के मालिक हैं, ये देश हमारा है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये आदिवासी राष्ट्र है। इसलिए आदिवासी पहचान पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा जमीन का। आज आप देखिए हर जगह पे नया, आपने उड़ीसा में आप देखा होगा अभी लेटेस्ट कैबिनेट ने संशोधन कर दिया वहां का कानून को, और वो बता रहे हैं कि आप जो है कि आदिवासी गैर आदिवासी को जमीन बेच सकता है। वहां का ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल ने ये सजेशन दे दिया था। आप समझ लीजिए, ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में कौन बैठता है? आदिवासी नेता जरूर बैठते हैं। दूसरे लोग अभी विरोध कर रहे हैं, तब जाके उसको रोक के रखा है, लेकिन खरीद नहीं किया। अभी दूसरा न्यूज आया कि उसको रोक के रखा है। अब आदिवासियों को क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं कि आदिवासी जो है कि अपना जमीन बेच के विकास कर सकता है, वो बैंक में मोर्टगेज करके जो है कि अपने बच्चों को पढ़ा सकता है। ऐसे लोगों को सवाल पूछना चाहिए जब संविधान का अनुच्छेद 275(1) में ट्राइबल सब प्लान का व्यवस्था है। मतलब कि हमारा जनसंख्या देश में जितना है उतना हिस्सा हमारा केंद्रीय बजट में बनता है, और इस पैसा का 50% हिस्सा जो है कि ह्यूमन रिसोर्स में खर्च करना है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में खर्च करना, मतलब हमारे बच्चों को, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए वहां से 50% पैसा खर्च करना है। तो फिर आदिवासियों को जमीन बेचने और उसको मोर्गेज करने के लिए क्यों बताया जा रहा है? क्यों इसका विरोध नहीं किया जा रहा है? हमारे नेता यहाँ का भी कुछ नेता लोग ऐसे बोलते हैं। पिछले बार ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल में थे, उन लोग वही बता रहे थे हम मोर्गेज करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो ट्राइब शायद प्लान कहाँ, ट्राइबल सब प्लान का पैसा कहाँ जा रहा है? उड़ीसा में मैंने चेक किया, पता चला कि बड़ा बड़ा जो है कि पुल बना रहे हैं जनरल जगह पे, वहां पर ट्राइबल सब प्लान का पैसा खर्च कर रहे हैं। आदिवासी विकास योजना जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको जो है कि गैर आदिवासियों के लिए खर्च कर रहे हैं, और हमें कह रहे हैं तुम जमीन बेचो। क्या है षड्यंत्र? ताकि आदिवासी कैसे भी करके अपना बचा कुचा जमीन दीपुओं को दे दे, गैर आदिवासियों को दे दे। तो हमारा जमीन लूटने के लिए बड़े पैमाने पर ये कोशिश चल रही है। इनका पूरा ध्यान हमारे जमीन पर है, और हमें, हमारे लोगों को भी कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। अभी में एक व्यक्ति आया था, उसका जमीन सफारी इंटरनेशनल ने कब्जा करके रखा है। 42 डिसमिल जमीन, आप समझ लीजिए, एक पैसा नहीं दिया है। वो आदमी को मैं बुला रहा हूं, वो उधर समझौता कर रहा है। हमें पता होना चाहिए, लोगों को बताइए कि विरासत है हमारा जमीन, जमीन हमारी पहचान है, संस्कृति है, हमारा इतिहास है। जमीन नहीं रहेगा तो हम नहीं बचेंगे। विरासत कौन बेचता है? निकम्मे औलादें विरासत बेचती हैं। क्या हम निकम्मे हो गए? हमारे पास एक एक इंच जमीन है, हमें पता होना चाहिए हमारे पूरा खून दिए, जान दी इसीलिए है, और आज हम जमीन बेच रहे हैं दिकुओं को। नहीं बचेंगे। जिस दिन आपके पास जमीन नहीं रहेगी, कीड़े मकोड़े की तरह फेंक दिए जाएंगे। आज देखिए दलितों का हालत क्या है। उनकी जनसंख्या हमारे से जस्ट डबल है। 15 लगभग 17 करोड़ पहुंच रहा है उनकी जनसंख्या। कोई पूछता है उनको?
नहर के किनारे वो झोपड़ी बना के रहते हैं, उनको जो कीड़ा मकोड़े के जैसे कुत्ता से भी उनको कम जो है कि सम्मान दिया जाता है। आज हमारे पास जमीन है, जल जंगल जमीन है, इसीलिए हम हैं। लोगों को समझाइए, जितना जमीन हमारे पास अभी भी आता है जमीन है आदिवासियों के पास। आदिवासी अपने जमीन का महत्व नहीं समझ रहा है। वो जो है कि सब जमीन सब छोड़ के जाए कि पंजाब और कहां कहां चला जाता है। उसको पता होना चाहिए जिस दिन जमीन लूट जाएगा खत्म हो जाएगा। और हमारे जितने नौकरी पेशा वाले जो रांची में बिल्डिंग बना के रखे हैं वो बोलते हैं कि हम तो जमीन बेच देंगे, क्योंकि बेटा नहीं जानता है। आपने अपने बाल बच्चों को ना भाषा सिखाई, ना संस्कृति सिखाई, ना जमीन में हल जोतने सिखाया, और आज जमीन बेचेंगे, समाज बचेगा? आपका बिल्डिंग आपको नहीं बचाना जा रहा है। ये रांची वालों को, खूंटी वालों को जो बिल्डिंग ठोके उनको बता देना चाहिए। इसलिए जमीन बहुत बड़ा मुद्दा है, ये एक एक व्यक्ति को समझाना जरूरी है। तीसरा जो हमें जो बात करना है लोगों से, वो है 5वीं अनुसूचित क्षेत्र। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हमारा जो है टेरिटोरियल राइट्स है, इलाकाई अधिकार है। आज क्या मांग हो रही है? महतो नेता कह रहे हैं कि जो क्षेत्र जहां जहां आदिवासी 50% से कम हो गया है उसको डीशेड्यूल कर देना चाहिए। उनको पता नहीं है, संविधान में कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि जहां 50% से कम है वो क्षेत्र को डीशेड्यूल किया जाना है। अनुसूचित क्षेत्र कैसे बना? वहां भी हमारे हजारों लोग अपना खून और जान दिए हैं। जब अंग्रेज लोग आए 1764 में उन्होंने युद्ध जीता, बक्सर की लड़ाई, 1765 में उनको दीवानी अधिकार मिला। जैसे ही आदिवासी इलाके में आए, आदिवासियों ने कहा, उन्होंने घुसने नहीं दिया। गैर आदिवासी आज इस देश में अपने आप को कहता है सबसे बड़ा देशभक्त है। हमको इतिहास में बता दीजिए कि कौन सा जगह गैर आदिवासियों ने अंग्रेजों का रास्ता रोका है, कौन सा जगह उन्होंने विरोध किया है? सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों ने विरोध किया। उन्होंने कहा ये हमारा इलाका है। संताल हुआ, 60,000 संताल खड़े हो गए, 20-25 हजार लोग अपना जान दे दिए। जो ब्रिटिश वहां पे लड़ाई में थे उन्होंने किताब लिखा है, वो कह रहे हैं कि हम लोग गोली चला रहे थे, वो तीर धनुष लेके सामने सीना तान के खड़े हो जाते थे। ये है हमारे पूर्वज, अपने जमीन के लिए, अपने इलाका के लिए इन्होंने ये किया। तब जाके ब्रिटिश ने 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, तब उसमें जो इन सब क्षेत्रों को अलग किया। और जब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, तब एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया बनाया गया। और जब संविधान बना तब उसी में उसको रखा गया। ये कोई अलग व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा उसी को हम डाल रहे हैं, इसीलिए 5वीं और 6वीं अनुसूची हमारा बना। आज ये लोग कहते हैं। उसके बाद देखिएगा 60 में ढेबर कमीशन बना। ढेबर कमीशन ने पहले बार कहा, 61 में उनकी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र में आदिवासी 50% से ज्यादा रहते हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र में घुसाओ, वहां डालो। कहीं नहीं डाला गया। ढेबर कमीशन ने ये नहीं कहा कि जो कम है उसको निकालो। तो ये लोग जबरदस्ती ढेबर कमीशन की रिपोर्ट को जाके उल्टा तरीके से रेफरेंस देके कहते हैं कि जहां जहां आदिवासी 50% से कम है उसको जाके डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो देश में तो कोई भी राज्य में 50% का है नहीं आदिवासी, फिर तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब हमारा इलाका को पूरा लूटने की तैयारी हो गई है इस देश में, ये याद रखिए। इसलिए हमारा 5वीं अनुसूची आज देखिए, अबुआ हतू रे अबुआ राज गांव गांव में होता है। इसी को लेके धरती आबा बिरसा मुंडा ने क्या कहा, अबुआ दिसुम अबुआ राज। अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब क्या है? उसका मतलब महाराज के जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड आंदोलन में बताया। उसमें उन्होंने कहा कि अबुआ दिसुम अबुआ राज का मतलब हमारे इलाके में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एमपी आदिवासी होगा, एमएलए आदिवासी होगा, कलेक्टर आदिवासी होगा, थानेदार आदिवासी होगा, एसपी आदिवासी होगा। आप देख लीजिए क्या वो सपना साकार हो रहा है? आज 5वां अनुसूचित क्षेत्र में जनसंख्या का हवाला देकर पूरा 5वां अनुसूचित क्षेत्र को गैर आदिवासियों को घुसाया जा रहा है। रांची देख लीजिए, वहां पे जनरल सीट कर दिया गया। कई जो है एमएलए का सीट जनरल हो गया। उधर देखिए जमशेदपुर कुछ मतलब डीसेटिल हो गया। उसी तरह कुछ समय में देखिए खूंटी को भी जनरल सीट बना दिया जाएगा। उधर जो है कि हो सकता है चाईबासा भी जनरल सीट हो जाएगा। हमारे पास एक भी सीट नहीं बचने वाला है।
तो हमें पुरजोर तरीके से कहना चाहिए जनसंख्या के आधार पर 5वें अनुसूचित क्षेत्र में प्रतिनिधित्व तय करना आदिवासियों के साथ सरासर अन्याय है, क्योंकि ये इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं। यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियां लगे, कल कारखाना लगा, बाहर से लोग आए, सरकारी नौकरी के लिए आए, यहाँ पे बस गए, उसके साथ साथ ससुराल के सारे लोगों को लेकर आए। जनसंख्या उनकी होगी कि नहीं जाती? ज्यादा जनसंख्या उनका हुआ। संविधान का अनुच्छेद 19 उसका सब क्लास 1 2 3 4 5 सब कुछ आप पढ़ लीजिए, क्या लिखा है। ये लोग जब इसका आप बात करेंगे तो खाली 1 2 3 तक जाएंगे। ये कहते हैं कि हम देश में कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी बच सकते हैं, कहीं भी नौकरी पेशा कर सकते हैं। लेकिन 5 क्या बोलता है? सब क्लास 5, 19 का सब क्लास 5 वो कहता है कि यदि आदिवासी जनसंख्या पर किसी तरह का खतरा है तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए। स्टेट कानून बना के लगाएगा। आज तक कानून क्यों नहीं बनाया गया? आदिवासी क्षेत्र लूटे जा रहा है, वहां का रोक, भारी जनसंख्या को रोकने के लिए क्यों कानून नहीं बनाया सरकार ने? क्यों गवर्नर ने कोई कानून नहीं बनाया? जब महाराष्ट्र का गवर्नर ने केंद्रीय कानूनों को संशोधन करते हुए वहां तक एक कलेक्टर का हक छीन के ग्राम सभा को दे दिया, तो हमारा झारखंड का गवर्नर क्यों नहीं कर सकता है हमारा रक्षा करने के लिए? यदि मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है तो इसलिए नहीं कर रहा है कि तुमको लूटना है हमारा सारा कुछ चीजें। तो ये सारे चीजों को आम जनता को हमें समझाना है कि पूरे जो जनसंख्या आ रहे हैं सारा कुछ लूट जाएगा, हमारा कुछ नहीं बचने वाला है। 5वीं अनुसूची हमारा है। पेशा कानून के बारे में याद कीजिए, हाई कोर्ट तक कहा पेशा कानून असंवैधानिक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गया ये केस, तब चीफ जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन ने क्या कहा? उन्होंने कहा इसका आधार जनसंख्या ही बताया गया था कि आदिवासियों का जनसंख्या कम हो गया, इसलिए रिजर्व सीट नहीं हो सकता है पंचायत चुनाव में कोई कई इलाके में। के.जी. बालाकृष्णन ने कहा पेशा मामले पर फैसला देते हुए, याद रखिए भले जनसंख्या उनकी कम हो गई है, लेकिन ये सारे इलाके ऐतिहासिक रूप से आदिवासियों के हैं, इसलिए उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। पेशा कानून बिल्कुल भी असंवैधानिक नहीं है। समझ रहे हैं कितना ज्यादा षड्यंत्र किया जा रहा है हमारे खिलाफ में? वो तो दलित जज थे इसलिए हमारे पक्ष में फैसला दिया, दूसरे रहते तो कहीं फैसला नहीं देते हमारे पक्ष में। ये भी जान लीजिए, हमारे लोग रहेंगे तभी होगा। तो ये 5वीं अनुसूची की बात मैं बताना लोगों को आप समझिए, लोगों को बताइए। चौथा बात धार्मिक आजादी। आज धार्मिक आजादी बहुत बड़ा मसला हो गया। धार्मिक आजादी में लोगों को 2 चीजें बहुत स्पष्ट तरीके से बताना है। एक चीज यह है कि जब हमारे पूर्वज 65,000 साल पहले से यहाँ से रह रहे थे, यहाँ रह रहे थे इस देश में, उनकी धर्म थी कि नहीं थी? फिर संविधान में क्यों दिया गया, क्यों नहीं दिया गया जगह? जो धर्म पिछले 4000 साल से आया है उसको जगह दे दिया, और वो सारे आदिवासियों को कह रहा है कि तुम सब हिंदू हो, सारे हिंदू हो। जब हमारे लोग 65,005 साल पहले से रहते थे तो कैसे हिंदू हैं? उसका सारा आर्गुमेंट है, कानून है, उस पर नहीं जाएंगे, समय नहीं है। लेकिन कहने का मतलब अंग्रेजों ने हमारे धर्म को जगा दिया था एनिमिस्ट करके, प्राकृतिक पूजक करके। जैसे ही संविधान बना सारे को ये हिंदू धर्म में समाहित कर दिया गया, और आज डंके के चोट पर हर जगह बड़ा जगह जाके मोहन भागवत बोलते हैं कि ये जो है कि सारे आदिवासी है हिंदू हैं। ये सरासर अन्याय है, ये अत्याचार है। इसीलिए सरना कोड चाहिए। यदि हम सरना कोड का पहल करेंगे, हर जगह चिल्ला कर बोलेंगे, देखिएगा हमारे सरना भाईवान जिनको उन्होंने हमारे विरुद्ध में खड़ा किया है वो भी हमारे साथ आ जाएंगे। तो सरना कोड का मसला उठाना, हमको बताना है यह देश हमारा, यह धर्म भी हमारा था पहले। दूसरा, जो आदिवासी संविधान का अनुच्छेद 25 का उपयोग करते हुए ईसाई या दूसरे धर्म को मानते हैं, उनको भी जो है ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे दिखाया जाता है जैसे हम लोगों ने कोई पाप किया है, कोई अपराध कर दिया है। यहां तक कहा जाता है कि आप जो है कि एक कोयले चावल के लिए जो है कि धर्म बदलने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को कड़ा जवाब देना है, प्रतिकार करना है कि हम लोग जो हैं, हम लोग, हमारा ये धार्मिक आजादी हमारा अधिकार है। साथ ही साथ अब देखिए इस देश में ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया गया है, कहा जाता है कि जो आदिवासी धर्म बदला ईसाई बना वही धर्मांतरण है, और जो हिंदू बना है वो धर्मांतरण नहीं है। झारखंड में देखिए
39% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, आदिवासी लोग। सिर्फ 14.5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। तो 14.5% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, वो धर्मांतरण हो गया। और हिंदू धर्म जो है कि वो धर्मांतरण नहीं है। ये सारे सवाल को जो है कि हमें उठाना चाहिए। पांचवा मसला जो मैं बात करना चाहता हूं वो है डीलिस्टिंग। आप याद कीजिएगा, आरएसएस ने धर्मांतरण को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। उसी के बदौलत झारखंड में उन्होंने शासन किया, भाजपा ने शासन किया। क्या कहते थे? ये लोग सारा लोग धर्मांतरण कराते हैं, ईसाई मिशनरी स्कूल कॉलेज चला के धर्मांतरण कराते हैं। इतना झूठ का पहाड़ खड़ा किया। इसको काटने के लिए हम लोग लगातार कोशिश किए कि जनसंख्या देखिए 2001 में आदिवासी लोग 15% आदिवासी ईसाई धर्म को मानता था। 2011 में 14.5 हो गया। फिर आदिवासियों का धर्मांतरण कैसे हो रहा है? झारखंड में 1951 में 4% लोग, 1951 में इस क्षेत्र में रहने वाले लोग सिर्फ 4% ईसाई थे टोटल। अभी देखिएगा 2011 का जनसंख्या में भी 4% ही है। जब इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता है, सरकार के पास सारा सबसे ज्यादा शिक्षा संस्थान ईसाई मिशनरी चलाते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा दूसरे धर्म के लोग पढ़ाई करते हैं। यदि वहां इतना ज्यादा धर्मांतरण होता है तो ईसाइयों का जनसंख्या झारखंड में 1951 में 4 था, 4%, आज भी क्यों 4% पर अटका हुआ है? ये सारा झूठ के बदौलत इन्होंने शासन किया। जब इनका झूठ एक्सपोज हो गए, जान गए हम नहीं कर पाएंगे, तो अब नया सिफुगा लाया है डीलिस्टिंग। अब वो कह रहे हैं कि जो आदिवासी ईसाई धर्म को मानते हैं वो आदिवासी नहीं है, इसलिए उनको जाए कि अनुसूचित जनजाति का लिस्ट से हटा देना चाहिए। यही अभियान वो चलाएंगे। अब समझ लीजिए, ये लिस्टिंग करने का अधिकार किसका है? लिस्टिंग करने का अधिकार प्रेसिडेंट का है, संविधान का अनुच्छेद 342(1) के तहत। अब 342(1)(2) के तहत संसद लिस्टिंग भी कर सकता है, डीलिस्टिंग भी कर सकता है। वो नहीं करेंगे क्योंकि वो कर नहीं सकते हैं। अगर आदि ईसाइयों को डीलिस्टिंग करना होगा तो कायदे से उनको, जो हिंदू धर्म को मानते हैं आदिवासी, उनको भी करना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सरना भाई बहनों को हमारे खिलाफ भड़का कर उनका वोट लेने के लिए इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना के रखेंगे। और ये भी कहेंगे कि ये ही लोग सारा आरक्षण का फायदा लेता है। आपको सच्चाई को लेकर जनता के पास जाना है, उनको बताना है डीलिस्टिंग होने से क्या होगा। डीलिस्टिंग होने से सिर्फ 44% आदिवासी बच जाएगा। झारखंड में जब 44% आदिवासी बच जाएगा तो कितना हो जाएगा टोटल जनसंख्या आदिवासियों का? झारखंड में सिर्फ 12% लगभग आ जाएगा। जब 12% आ जाएगा जनसंख्या तो क्या होगा? नौकरी में आरक्षण कम हो जाएगा। आपको कई जो है कि लोकसभा से, विधानसभा से जनरल हो जाएगा, आपका खूंटी लोकसभा से जनरल हो जाएगा। क्या सिर्फ इससे आदिवासियों को घाटा लगेगा? अभी यहां पर कौन है लोकसभा में? ईसाई आदिवासी है। यदि आपको जांचना है राजनीतिक प्रतिनिधित्व, लोकसभा देखिए 5 है सीट हमारे आदिवासियों के लिए। 5 में से सिर्फ एक आदिवासी है ईसाई धर्म मानने वाला, जो एक जीता हुआ है। अभी कौन सा सीट जरा बता पाएंगे? राजमहल। बहुत सही बोले आप लोग। मतलब प्रतिनिधित्व देखेंगे तो यहाँ 20% है हम लोगों का। दूसरी तरफ अगर विधानसभा का देखेंगे तो मुश्किल से 7 सीट है अभी। कितना परसेंट होगा? 25%। फिर क्यों इस तरह से हंगामा किया जा रहा है? इस सच्चाई को हमें सरना आदिवासियों के पास जा जाके बताना पड़ेगा साथियों। डीलिस्टिंग होने से किसको फायदा होगा? हम पूरा आदिवासी समाज को घाटा होगा। पूरा आदिवासी समाज का अस्तित्व नष्ट नाबूद हो जाएगा। आप सोचिए कि टोटल में 12% आ जाएंगे, क्या मिलेगा? सारा कुछ जो है कि बाकी लोग आए हैं बाहर से, उनका हो जाएगा सारा। अब जो छठवां चीज जिस पर हमें बात करना चाहिए गांव-गांव जाके, वो विस्थापन है, संसाधन की लूट है। और इसको समझाना है आम जनता को। आपको भी समझना है। आप भी अपना दिमाग खोलिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में से आप समझ सकते हैं। झारखंड आंदोलन के बारे में आप चिंता कीजिए। झारखंड आंदोलन 2 समय बहुत पीक पर था। कौन कौन समय में? जब मारांगम के जयपाल से मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी महासभा बना। आदिवासी महासभा को उन्होंने अध्यक्षता लिया।
उसके बाद झारखंड पार्टी बनी, 52 में जो है कि 32 सीट जीत के विधानसभा में बैठ गए वो ओपोजिशन में। उस समय में इतना चरम पर था झारखंड आंदोलन, ऐसा लग रहा था, लोग बताते हैं कि अभी झारखंड मिलेगा, आज मिलेगा, तब मिलेगा। झारखंड नहीं मिला। जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, आजसू का गठन हुआ, उसके बाद 1986 में पूरा जो कि इकोनॉमिक शटडाउन कर दिया गया था। कहा गया, उन्होंने कहा कि जितना खनिज संपदा झारखंड से बाहर जाती है सबको हम लोग रोक देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। इतना बड़ा इकोनॉमिक शटडाउन हुआ, तब भी लगा था कि झारखंड मिल जाएगा, पर झारखंड नहीं मिला। कब मिला झारखंड? जब 1991 में पूरा दुनिया के लिए भारत में बाजार खोल दिया गया। उसके बाद ऐसे समय में झारखंड मिला जब कहीं कुछ आंदोलन नहीं था। 2000 में कोई झारखंड आंदोलन था? तब बाजार तैयार हो गया था और झारखंड जो मांगा गया वो नहीं दिया। मांगा क्या गया था? ग्रेटर झारखंड मांगा गया था, मतलब उड़ीसा का कुछ जिला, छत्तीसगढ़ का कुछ जिला, उधर जो कि बंगाल का कुछ जिला। आप समझ लीजिए क्यों नहीं दिया गया। अगर ये सारे जिले जो ग्रेटर झारखंड की बात होती थी वो बन जाता झारखंड, तो हमेशा आदिवासियों का शासन यहाँ पे होता, हमेशा आदिवासी बहुमत पे होते। इनको डर लग गया, आदिवासी बहुमत होंगे तो गैर आदिवासी नहीं कुछ कर सकेंगे, उनका जमीन लूट नहीं पाएंगे, खनिज संपदा लूट नहीं पाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं झारखंड बनाने का मकसद है इनका यहाँ का जल जंगल जमीन खनिज संपदा को लूटना। और झारखंड बनने के बाद भी आप देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ पे डोमिसाइल नीति बनना चाहिए था, स्थानीय नीति बनना चाहिए था, यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे देंगे वो नीति बननी चाहिए थी, यहाँ का जमीन कैसे संरक्षण किया जाए इसके लिए काम होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, 2001 में औद्योगिक नीति बनाया गया जिसमें ग्रेटर रांची बनाने की बात हुई। वहां कहा गया बरी से बहरागोड़ा, पूरा जो है कि बरी से लेके जमशेदपुर होते हुए बहरागोड़ा रांची होते जो आ रही रोड, उसके दोनों तरफ 5-5 किलोमीटर तक उद्योगपति को देंगे, वहां कॉरिडोर बनाएंगे। 2016 में उसको विस्तार करके 25-25 किलोमीटर कर दिया गया है। आप समझ लीजिए क्या षड्यंत्र था। जब एमओयू पर एमओयू हुआ, पूरा हर जगह आंदोलन, आपके यहाँ पे 25,000 एकड़ जमीन लेके यहाँ पे मित्तल का जो मित्तल नगर बन जाता, दयामणि थी, यहाँ उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ मूवमेंट किया, उसकी वजह से अब बच गए आप। टाटा नगर चले जाइए, 100 साल पहले वहां पर 95% आदिवासी हुआ करते थे। टाटा नगर बना, आज 5% पे बच गए। अगला 100 साल में पता नहीं कितना बचेंगे। यहाँ पे मुंडा दिसुम जो है कि मित्तल दिसुम हो जाता। इतनी बड़ी लूट की कोशिश थी, लंदन तक गए ये लोग लाने के लिए उनको। उसके बाद जब नहीं हुआ तो इनको पता चला कि आदिवासी लोग जो है मुख्यमंत्री पद में बैठे रहेंगे तब तक शायद इतना ज्यादा नहीं लूटने देंगे, लूट नहीं पाएंगे। शायद अपने लोगों पर गोली चलाने से पहले वो लोग सोचेंगे। तब उन्होंने षड्यंत्र के तहत देखिए 14 में किसको बैठाया, एक टिक्कू को लाकर बैठा दिया यहाँ पर। जैसे ही वो बैठा रघुवर दिसंबर में बैठा, 31 दिसंबर को उसने जो है चिट्ठी जारी कर दिया, झारखंड का जितना भी तथाकथित सरकारी जमीन है, ग्राम सभा का जमीन है, सरना मसना गिरजा, सब चीज को जो है कि लैंड बैंक में डाल के 21 लाख के एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया। गाय गोरू चलाने वाला जगह छाऊं तमूर सारा कुछ को डाल दिया। कायदे से वो जो है कि ग्राम सभा की जमीन है। महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र का गवर्नर ने कानून बदल के वहां पे लिख दिया जितना गाय गोरू चराने वाला सारा जमीन ग्राम सभा का है। यहां का गवर्नर ने नहीं किया, आदिवासी गवर्नर थी उसके बावजूद। उसके बाद एक के बाद एक सीएनटीएसपीटी कानून पर संशोधन किया। उसके बाद जो है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। उसके बाद इधर स्वामित्व कार्ड, मतलब कहने का मतलब हर कीमत पर वो जो है जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन खनिज संपदा लूट के पूंजीपतियों को सौंप देना चाहते हैं। इस लूट को बताना पड़ेगा। हमारे पास एक एक इंच जमीन बचा है, हमारे पास जंगल बचा है। आज बहुत लोगों को पता नहीं है
नारा हम लोग देते हैं जल जंगल जमीन हमारा है, लेकिन गांव में अगर लोग पूछेंगे ये जंगल किसका है तो लोग बोलते हैं सरकार का है। पार्टी जमीन किसका है? सरकार का है। सरकार का है। ये पूरा इलाका मैंने 5वां अनुसूची का बात किया, ये हमारा है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का अधिकार है। इसको लूटने के लिए ये लोग आए हैं, ये बताना पड़ेगा। और ये सरकार सबसे ज्यादा उन लोगों को दे रही है, तो ये सारे मुद्दे को समझाना पड़ेगा आपको।